कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज कामदा एकादशी है जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या, स्वर्ण दान करने से नहीं मिलता, उससे भी अधिक पुण्य इस व्रत को करने से मिल जाता है। स्वयं विष्णु भगवान ने अर्जुन को बताते हुए कहा था कि जो कामदा एकादशी के दिन व्रत तथा महाल्य का श्रवण कर लेते हैं, उन्हें एकादशी व्रत करने का आधा फल मिल जाता है, और जो कथा को आधा छोड़ देते हैं, उन्हें नरक तुल्य फल मिलता है। कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कामदा एकादशी की बड़ी ही पवित्र और पौराणिक कथा। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए, जिससे आपके जीवन में मंगल हो। इसी कामना के साथ आइए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी वे दोनों व्याकुल हो जाते। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कार्कोटक नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। प्रिय भक्तजनों, उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगे, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। अब देखिए, कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे बहुत ही खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। प्रिय भक्तजनों, उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और देखिए वे विलाप ही करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर उसने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही ऋषि श्रृंगी के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या,
अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप स्वयं ही शांत हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। संसार में इसके बराबर दूसरा कोई व्रत नहीं। इसकी कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत का महत्व बताते हुए तुलसी की महिमा का गुणगान किया। अब आइए बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी की कुल्ला करती रहीं, अपना मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज थी, इस कारण उनका मुंह भी बार बार सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरी तरफ यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही होती है। जैसे तैसे दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी और अनेक बार बाहर जाती भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहती। हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति है। थोड़ी देर में फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा ही उनका मन भी विचलित होने लगा।
किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से आप शरबत नहीं पी सकती, और वे शांति पूर्वक खटिया पर लेटी रहीं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया है। बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक भी बूंद नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी, प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी और एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब घर में कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। उस दिन से वे 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता की व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है, श्री ठाकुर जी मंदिर के महंत, जो कि प्रभु जी की बहुत ही प्रिय भक्ति थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन के लिए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देखकर महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करें और भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम का कीर्तन करें। संयोग से वह एक स्थान वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम भोजन प्रसाद कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरिभक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को लाए। आज मानो संतों के प्रभाव से पाप आसक्त उस वैश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपजा और स्वयं को सौभाग्यशाली जानने लगी। उसने सोचा संतों की पूजा में कोई विघ्न ना हो। यह जानकर उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद और संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के सामने प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया और बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और यह जानकर आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा, ये बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया है। यह स्थान संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वैश्या ने वह स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव है कि वे बिना जाने किसी की भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते और शास्त्र भी अनुमति नहीं देते
अतः महंत जी ने उस वैश्या से कहा, हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है? वैश्य ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी। मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वे महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को दया आ गई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो भी धर्म की हानि होगी। महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वैश्य के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे ठाकुर जी वह मुकुट स्वीकार कर ले तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वैश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात सभी ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे। महंत जी और उस वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की प्रेम भक्त थे, तो किसी ने भी उनको विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वह वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या वहीं पर रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीटा और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। सोचने लगी, संत जी की कृपा प्राप्त हुई, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते? उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर रखते, ठाकुर जी धारण ही नहीं करते। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाता। अब तो महंत जी भी निराश हो गए। सोचने लगे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। शायद प्रभु ने उस वैश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। अपने श्री विग्रह से बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वैश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब आपने स्वीकार कर लिया तो फिर उस बेचारी का लाया मुकुट धारण क्यों नहीं करते? ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्या के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आया है और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, मंदिर में आने के लायक नहीं, वे प्रवेश नहीं कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। मंदिर के सभी पुजारियों ने प्रभु की आज्ञा सुनी तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। सब हैरान हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वह अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वैश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा हो गई। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ा। भक्त के आंसुओं से प्रभु के संपूर्ण मुखारबिंद का मानो
अभिषेक हो गया। वैश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट को स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर वैश्या को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता, संत, महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु जब तक किसी भक्त की करुणा पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के पास। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी या पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और न ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ
कुहू महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त कुहू गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोके वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि हमें एकादशी के दिन तुलसी माता की पौराणिक कथा को जरूर सुनना चाहिए। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए
तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यह तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वह ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, उसका स्वरूप है देवताओं के समान। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, जब तक तुलसी उसके साथ है। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था और श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि यह तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यह एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा की, उसका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था और उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी, तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया
और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई और इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सतत्व तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया और जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतत्व भंग करने की अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करा और कहा, देवी, तुम्हारे और जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीर्ष पर तुम सादर विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वह मंगलमय होगा। मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर मुझे तुम सबसे ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो, गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चावल भर लिए। गली गली घूम घूम कर आवाज लगाने लगे कि कोई भाई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे। कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे आवाज लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी। सोचने लगी, बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। गणेश जी भगवान कहने लगे, बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी, मेरे पास तो बड़ा बर्तन नहीं है बेटा। गणेश जी कहने लगे, अंदर जाकर देखो तो सही। बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाया और जैसी बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो तूफान आ गया। कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी, उसके अंदर से केसर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खीर बनते ही गणेश भगवान बूढ़ी अम्मा से कहने लगे, माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसे करो, पूरे नगर निवासियों का न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने आ जाए। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने चली गई।
गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी, माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली गई, तो मेरे लिए खीर नहीं बचेगी। उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी, ले गणेशिया भोग लगा, ले गणेशिया भोग लगा, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे, कल तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, आज इतना धन कैसे हो गया, ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर पहुँचे कि चलो देखते हैं आज बुढ़िया माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे उसकी झोपड़ी के पास गए, खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी वहाँ आ गए तो बुढ़िया माई कहने लगी, गणेश भगवान भोग लगा लो, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर भी तो परोसनी है। गणेश जी कहने लगे, बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। बुढ़िया कहने लगी, आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आए हो। तो कहने लगी, माई मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया, अगर विश्वास नहीं तो चक्की के नीचे जाकर देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। बुढ़िया माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा, सच में थाली थी, उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। सारे गांव वाले खूब तारीफ करके खीर खा रहे थे, फिर भी खीर खत्म नहीं हो रही थी। बुढ़िया गणेश भगवान से कहने लगी, गणेश जी अब मैं क्या करूं इस खीर का, यह कढ़ाई तो वैसी की वैसी ही है। उसने कहा, बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार और सारे नगर निवासियों को खीर खिला देना। बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया और फिर खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास और उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा का आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चला गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है, यह कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आया। जैसे ही महल में लाकर कढ़ाई को रखा, उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे, बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई ये सब क्या है, यह ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है, तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही बदबू हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए। बुढ़िया कहने लगी, महाराज आप देते तो पहले देते, यह तो मुझे गणेश भगवान ने दिया है। यह कहकर वह कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोपड़ी में ले आई और गणेश भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं। तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे, बूढ़ी माई इस कढ़ाई को तुम घर के कोने में गाड़ दो, सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने जैसा गणेश जी ने कहा वैसा किया। जब सुबह बूढ़ी माई की आंख खुली तो झोपड़ी की जगह सुंदर महल बन गया। जिस जगह पे कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खुद को देखा तो सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत खुश हुई। दोनों गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उस दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा करने लगी। गणेश जी भगवान जैसे अपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलो गजानन की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया।
तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की